व्हाइट हाउस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर टिकी हुई है। गुरुवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग में दो टूक कहा कि राष्ट्रपति की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहता है। लेविट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ रणनीतिक हितों का सवाल नहीं है, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। जब लेविट से पूछा गया कि यूरोपीय देशों द्वारा ग्रीनलैंड में सैनिकों की तैनाती क्या अमेरिका के फैसले को प्रभावित कर सकती है, तो उनका जवाब भी उतना ही स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यूरोप में सैनिक भेजे जाने से न तो राष्ट्रपति का फैसला बदलेगा और न ही ग्रीनलैंड को हासिल करने के उनके लक्ष्य पर कोई असर पड़ेगा। यह बयान ऐसे समय पर आया जब यूरोप के कई नाटो देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी है। ग्रीनलैंड, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम आर्कटिक इलाके में स्थित है, अब वैश्विक शक्तियों के बीच नए टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। यूरोपीय नाटो देशों की इस तैनाती पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रशिया का कहना है कि आर्कटिक को सैन्य टकराव का क्षेत्र बनाना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। इस बीच वॉशिंगटन में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन डेनमार्क के मुताबिक इस बैठक में ग्रीनलैंड को लेकर मौजूद बुनियादी मतभेद दूर नहीं हो सके। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने गुरुवार को साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका की ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की महत्वाकांक्षा अब भी बनी हुई है। उन्होंने इसे एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति बताया। फ्रेडरिक्सन ने कहा कि आर्कटिक सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप जरूर बनाया जाएगा, लेकिन इससे मूल विवाद का समाधान नहीं होगा। उनका कहना था कि डेनमार्क इस मुद्दे पर पीछे हटने वाला नहीं है और ग्रीनलैंड की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रीनलैंड भले ही आबादी के लिहाज से छोटा हो, लेकिन इसके प्राकृतिक संसाधन, सैन्य महत्व और आर्कटिक में इसकी भौगोलिक स्थिति इसे सुपर पावर राजनीति का अहम मोहरा बना देती है। एक तरफ अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रहा है, तो दूसरी ओर यूरोप और रशिया इसे शक्ति संतुलन से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक टकराव का नया फ्रंट बनता दिख रहा है। अब सवाल यही है, क्या ग्रीनलैंड पर बढ़ता तनाव आर्कटिक क्षेत्र को अगला जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बना देगा, और क्या दुनिया एक और बड़े शक्ति संघर्ष की ओर बढ़ रही है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।